अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फाशुल कार्ड के ताउन से जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की वीडियो सीरीज़ का सिलसिला जारी है। आज हम लोग टॉपिक नंबर 5 जो कि ट्रैफिक रेगुलेशंस एंड बिहेवियर के क्या कवानीन हैं ट्रैफिक के और क्या तर्ज अमल होना चाहिए ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चलाते हुए आपका, उसके हवाले से हम 45 सवाल करेंगे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये सवालात जो हैं वो हम 30 सवालात की वीडियो बनाएंगे, तो इस सेक्शन के 30 सवालात होंगे एक वीडियो में, और इसी सेक्शन की आप एक दूसरी वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास कुल 15 सवालात होंगे। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं सवालात का। सबसे पहले सवाल में हमारे सामने एक वीडियो आई है, हम इस वीडियो को प्ले करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अपने दाएं बाएं निगाह रखिए, पीछे एक नीले रंग की गाड़ी आ रही है, बाउस चले, साथ में काम हो रहा है रोड पर, और आपका सिग्नल लाल से हरा हुआ, और आप देख रहे हैं कि आपके बाएं जानिब से एक साइकिल तेज़ी से दाखिल हुई है और वो आपके सामने से रोड क्रॉस करने जा रही है, और कुछ यहाँ पर पैदल लोग भी मौजूद हैं जो कि पैदल आ रहे हैं। हम दोबारा एक दफ़ा वीडियो देखते हैं। देखिए आप इस वीडियो में अपने दाएं एक फुटपाथ पर लोग चल रहे हैं, बाएं बाउस टेलर रखा हुआ है, आपके पीछे गाड़ी आ रही है, सामने सिग्नल है जो कि लाल से हरा हुआ, आपको जाने की इजाज़त है, लेकिन इस दौरान में अगर आप देखें अपने बाएं जानिब तो साइकिल सवार बहुत तेज़ी से रोड पे आ रहा है, यानी कि आपके लिए ख़तरा हो सकता है, आपने यहाँ पे रुकना होगा अगर से आपका सिग्नल आ रहा है। इसी तरह से दो लोग जो कि पेडेस्टेरियन हैं, जो कि पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं, उनको भी आपने अपनी नज़र में रखना होगा। तो हम जो है क्वेश्चन पर चलते हैं। एग्ज़ाम में आपको वीडियो 4 दफ़ा देखना अलाउ होती है, तो बेहतर ये है कि आप उस वीडियो को 3-4 दफ़ा देखें। अच्छा जी, व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन, आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर। आप यहाँ पर देखिए लोग पैदल भी हैं और एक साइकिल सवार भी तेज़ी से आ रहा है। अगरचे आपका सिग्नल हरा है, लेकिन इस मौके पर आपने थोड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा करना है। आई परफॉर्म एन एमरजेंसी ब्रेकिंग मैन्यूवर, मैं एमरजेंसी ब्रेकिंग करूँगा, ये जवाब दुरुस्त है, क्योंकि अगर आप गाड़ी की स्पीड बरकरार रखेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आप साइकिल सवार से जाकर टकरा जाएं। आई साउंड माई हॉर्न एंड कंटिन्यू ड्राइविंग, मैं हॉर्न बजाऊँगा और अपनी गाड़ी चलाने का सिलसिला जारी रखूँगा। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि उस सूरत में आप साइकिल सवार से टकरा सकते हैं। आई एक्सीलरेट, मैं अपनी स्पीड को बढ़ा दूँगा, ये भी दुरुस्त जवाब नहीं है, क्योंकि साइकिल सवार से टकराव का बहरहाल इम्कान है, इसलिए पहला जवाब हमें यहाँ पर दुरुस्त मालूम होता है। हम अपना अगला सवाल देखते हैं, ये भी एक वीडियो क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आप रोड पर जा रहे हैं, आपके बिल्कुल पीछे एक बाइक सवार है और सिग्नल आगे रेड है, आपने अपनी गाड़ी रोकी, बाएं जानिब से मोटरसाइकिल सवार आपके बिल्कुल बाएं जानिब मौजूद है और सामने रोड पर पैदल लोग चल रहे हैं। आपका सिग्नल लाल से ऑरेंज हो गया है, येलो हो गया है, और अब आपने क्या करना है, हम वीडियो एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। आप रोड पर जा रहे हैं, रोड पर एरोस मौजूद हैं कि आप सीधा और दाएं जानिब मुड़ सकते हैं। मोटरसाइकिल सवार आपके पीछे से आया है और बिल्कुल आपके बाएं जानिब मौजूद है। सिग्नल सुर्ख से अब हरे की जानिब गामजन है। रोड पर एक पैदल लोग हैं, पैदल एक खातून है जो कि रोड क्रॉस कर रही हैं, और हमने सीधा जाना है। सामने से हमें कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही, तो हमें इस वीडियो में अब इस क्वेश्चन की जानिब बढ़ना होगा। हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, एग्ज़ाम में आपको नॉर्मली एक सवाल 4 दफ़ा देखना अलाउ होता है। अक्सर यहाँ पर आपको जो है, अगर आप वीडियो समझ गए हैं तो क्लिक करने का आपको काफ़ी दफ़ा शायद क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद ही वो सवाल अपीयर होता है, जैसे कि अभी अपीयर हुआ है।
वट मस्ट यू लुक आउट फॉर व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न ग्रीन। जब ट्रैफिक लाइट जैसे ग्रीन होती है तो आपने क्या क्या देखना है, यहाँ पर क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है। फॉर द ओन कमिंग ट्रैफिक, देखिए ओन कमिंग ट्रैफिक इस रोड पर नहीं है, तमाम ट्रैफिक ये दोषपुर है और कोई आपको ओन कमिंग ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही, उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर द पेडेस्टेरियन, जो पैदल चलने वाले हैं उन पर नज़र रखनी है क्योंकि वो भी रोड क्रॉस कर रहे हैं। फॉर द मोटर बाइक अगर आप गौर से देखें आपके ब्लाइंड स्पॉट में तो नहीं है लेकिन आपको थोड़ी सी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आपने शोल्डर ब्लिक से यानी कंधा घुमा कर देखेंगे तो ये मोटर बाइक वाला आपको नज़र आएगा। ऐसा ना हो कि आप तेज़ी से आगे बढ़ें और आप इस मोटरसाइकिल सवार को नज़रअंदाज कर दें और आप इसे टकरा जाएं, तो इसलिए बेहतर है कि आप इस मोटरसाइकिल सवार पर भी नज़र रखें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि दोबारा एक वीडियो क्वेश्चन ही है। आप रोड पर जा रहे हैं, दाएं जानिब आप देख सकते हैं कि बर्फ़ है, कुछ दरख्त हैं, बाएं जानिब पाउच ठेले लगा हुआ है, रोड पर काम जारी है। सामने आपका सिग्नल सुर्ख हुआ है रेड, और दो लोग हैं दाएं और बाएं से जो कि रोड क्रॉस करना चाहते हैं। आपका सिग्नल हरा हो गया है, लेकिन अगर आप सामने निगाह डालें तो ट्रैफिक जैम है, रुका हुआ है। अगर आप इस हरे सिग्नल पर गुजर जाते हैं तो आपको ये हो सकता है कि बिल्कुल आपको एन सड़क के दरमियान पे रुकना पड़े क्योंकि आगे ट्रैफिक जैम है। तो ये बात आप जहन में रखें, अगर आप कभी भी ये क्रॉस रोड कहलाएगा, हम ये सवालात आगे भी देखेंगे, जब कभी भी ये क्रॉस रोड है आपका सिग्नल ग्रीन हो और आप आगे जा सकते हो, लेकिन आगे जाने की सूरत में आपको बिल्कुल रोड के बीच में रुकना पड़े, जो कि साइड से आने वाले ट्रैफिक को परेशान कर सकता है, उसकी परेशानी का बायस बन सकता है। तो आपने इस तरफ इंतज़ार करना होता है जब तक सामने वाली ट्रैफिक क्लियर नहीं हो जाती। अगरचे ग्रीन है आप जा सकते हैं, लेकिन उस मौके पर आपको खुद से बात समझनी होगी कि आप अगर थोड़ा सा भी आगे जाएंगे तो आप क्रॉस रोड को, तो साइड से ट्रैफिक आ रही है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए आप बेहतर है कि आप यहाँ पर रुकें। हम कोशिश करेंगे एक दफ़ा वीडियो को दोबारा गौर से देखें कि कोई साइकिल सवार और कोई चीज़ तो ऐसी नहीं है जिसको हमने अपनी निगाह में रखना है। दाएं बाएं आगे पीछे आपको नज़र रखनी होगी। आपका सिग्नल लाल से हरा हुआ है और आप ये देखिए कि दाएं और बाएं से कुछ लोग जो कि सड़क क्रॉस करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे सवाल की जानिब और देखेंगे कि इस सवाल में क्या पूछा है। यू वांट टू ड्राइव स्ट्रेट अहेड, आप सीधा जाना चाहते हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। आई स्टॉप एट द स्टॉप लाइन, देखिए आपको यहाँ पर रुकना होगा, ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि आगे ट्रैफिक रुकी हुई है और आप ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ें और आपको रोड के बीच में कहीं रुकना पड़ जाए। डायरेक्टली बिहाइंड द येलो व्हीकल, मैं रुक जाऊंगा बिल्कुल पीली गाड़ी के पीछे नहीं। अगर आप पीली गाड़ी के पीछे रुकेंगे तो आप क्रॉस रोड ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हैं, उसके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। डायरेक्टली यानी बिटवीन द येलो एंड द ब्लू व्हीकल, आप येलो पीली और नीली गाड़ी के दरमियान नहीं, क्योंकि ये तो दो आपके पास लेन है, दो स्पूर हैं, बीच में रुकने का ऑप्शन नहीं है। ये भी ठीक नहीं है क्योंकि वो आप बिल्कुल उसकी मिडल लाइन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप यहाँ पर रुक के इंतज़ार करें। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। विच कंडक्ट इज़ राइट, यहाँ पर क्या चीज़ दुरुस्त है। आप देखें आप यहाँ पर जा रहे हैं, जो हरी गाड़ी है उसके लिए लाल सिग्नल है, उसको यहाँ पर रुकना है, जबकि अगर हम यहाँ से टर्न लेंगे तो ये हमारे पास एक उल्टा ट्रायंगल है, यानी स्टॉप की शील्ड है। या आपने रुकना है, गिव वे है, इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि आपने रुककर सामने से आने वाले ट्रैफिक को जगह देनी है। जब हम लोग एक अलग टॉपिक है, एक अलग थीमा है जिसके अंदर हम रोड के साइंस को स्टडी करेंगे, तब तक के लिए हम फिलहाल अभी इतना समझ लेते हैं कि ये इस साइन को देखकर आपने रुकना है। इसको आमतौर पे 4 पार्ट गिवरिंग कहते हैं कि आपने यहाँ पर रुकना है और सामने से गुजरने वाले ट्रैफिक को जगह देनी है कि जब वो गुजर जाएगी फिर आपको यहाँ से आगे जाने की इजाज़त है। तो यहाँ पर क्या दुरुस्त है इस तस्वीर में, आई में ओनली टर्न व्हेन द लाइट्स शो ग्रीन, नहीं। देखिए आप जहाँ मुड़ रहे हैं वहाँ पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, तो आपका तो इस लाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जवाब नहीं है। द ग्रीन कार मस्ट वेट, देखिए ग्रीन कार जो है उसका सिग्नल सुर्ख है, उसका सिग्नल लाल है, तो उसको इंतज़ार करना होगा। आई में टर्न ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक साइंस, मैं ट्रैफिक साइंस को देखते हुए टर्न कर सकता हूँ। इससे मुराद ये है कि आप यहाँ पर जाके थोड़ी देर रुकेंगे, देखेंगे कि अगर कोई सामने से ऑन कमिंग ट्रैफिक है जिसको आप रोक सकते हैं तो आप रुकेंगे
जैसे ही रोड क्लियर होगा आप साइंस को नज़र में रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जवाब भी इसका दुरुस्त है। अगला सवाल देखते हैं, द ट्रैफिक लाइट्स आर ऑन फ्लैशिंग अम्बर। ये जो ट्रैफिक लाइट है ये मुसलसल इसी कलर में, जिसको आप ऑरेंज कह लें या आप गैल्ब कह लें, इस कलर के अंदर ये मुसलसल ब्लिंक कर रही है, फ्लैश कर रही है, झिलमिल झिलमिल, बंद खुल रही है, खुल बंद रही है। व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोसीजर, यहाँ पर क्या दुरुस्त है? देखिए, इस तरह के सवालात को समझने के लिए 2-3 चीज़ें ज़हन में रखिए जो कि हम आगे भी देखेंगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रोड पर होती है एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की। अगर इस जगह पर कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मौजूद है और वो ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहा है, ट्रैफिक को समझा रहा है कि इस जानिब मुड़ें, आप रुक जाएं, आप चलें, सबसे ज़्यादा उसकी अहमियत है। दूसरे नंबर पर आती है सिग्नल की अहमियत और तीसरे नंबर पर आती है साइन की अहमियत। अगर सिग्नल एक्टिवेट है, अगर सिग्नल मौजूद है और साइन भी मौजूद है तो आपने सिग्नल पर निगाह रखनी है। अगर सिग्नल और इस साइन के होते हुए पुलिस ऑफिसर मौजूद है तो आपने पुलिस ऑफिसर पे सबसे पहले निगाह देखनी है। तो इसको ऐसे याद रखिए, पुलिस ऑफिसर, उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल, उसके बाद आपके ट्रैफिक के निशानात। इस तरह पहले सबसे ज़्यादा अहमियत है एक पुलिस ऑफिसर के इशारों की, फिर आपके सिग्नल की, फिर आपके ट्रैफिक के साइंस की। तो इस केस में ज़हन में आपको ये रखना होगा कि जब कभी भी इसके साथ की आपकी फ्लैशिंग अम्बर जो कि लाइट जल रही है, बुझ रही है, लेकिन मुसलसल उसका कलर पीला है, तो ये लाइट कभी भी ग्रीन नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर आके एहतियात से सामने से गुजरने वाले ट्रैफिक को देखना है कि कोई ट्रैफिक तो नहीं है, फिर आप आराम से कैरी ऑन रखें, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये साइन आपको रोकता नहीं है इस चीज़ से कि आपने रुकना है और ग्रीन का वेट करना है। ये कभी भी ग्रीन नहीं होगा, ये मुसलसल जगमगाएगा, झिलमिलाएगा, ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा। तो इस तरह आपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पर आपने थोड़ा देखना है कि तमाम ट्रैफिक महफूज है, आप किसी ट्रैफिक को रोकेंगे तो नहीं, फिर आप आगे बढ़ जाएं। तो देखिए, अप्रोच विद ग्रेट कॉशन, मैं बहुत एहतियात से यहाँ तक आऊँगा, गिविंग वे इफ़ नेसेसरी, और मैं अगर कोई ट्रैफिक सामने से आ जा रही होगी उसको रास्ता दूंगा और बहुत एहतियात से यहाँ तक पहुँचूँगा। बिल्कुल। वेट अंटिल द लाइट चेंज, मैं इंतज़ार करूँगा जब तक कि लाइट चेंज हो जाए, मतलब ये येलो से ग्रीन हो जाए नहीं। देखिए, ये येलो से ग्रीन मैंने बताया, अगर ये मुसलसल ऑन ऑफ हो रही है, जल बुझ रही है, तो ये ग्रीन नहीं होगी, इसलिए आपको एहतियात से काम लेना होगा। तो ये आंसर इसका नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल, व्हाट इज़ परमिटेड एट दीज ट्रैफिक लाइट्स विद द ग्रीन एरो। देखिए, ये ग्रीन एरो है, यहाँ पर ज़हन में रखिए कि ट्रैफिक लाइट्स हैं और ये ग्रीन एरो है। यहाँ पर अगर कभी भी ये ट्रैफिक लाइट्स यहाँ मौजूद हों और ये ग्रीन एरो, ये एक स्पेशल केस है, और आप इस ग्रीन एरो भी आपके पास मौजूद हो और आपने सीधी तरफ मुड़ना हो, तो सबसे आपने 2-3 बातें ज़हन में रखनी है। सबसे पहले कि अगर आपने टर्न लेना है तो आपने पहले सीधे हाथ पर मौजूद होना है, सबसे सीधे वाले स्पोर में, सीधी वाली लेन में। उसके बाद आपने रुकना है और सामने से आने वाली ट्रैफिक को, जो कि सामने से आ रही है या जो क्रॉस ट्रैफिक है, आपने देखना है कि आप उसको रोकेंगे तो नहीं। रुकने के बाद एक दफ़ा, चाहे ट्रैफिक का ये सिग्नल रेड ही क्यों ना हो, सिर्फ इस वाले साइन के केस में आप सीधे हाथ पर मुड़ सकते हैं राइट हैंड लेन से। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि रुकना है, लेकिन सीधी लाइन, सीधे वाले, सबसे सीधे वाले स्पोर या लेन में आपने रुकना है। तो देखिए, ये पूछ रहे हैं कि हरा साइन हमें क्या इजाज़त देता है। टर्न राइट विदाउट स्टॉपिंग लाइन, हमें रुकना है, इंतज़ार करना है, देखना है कि किसी हम ट्रैफिक का रास्ता तो नहीं रोकेंगे। अगर ये सिग्नल लाल हो आप तब भी सैरों पे मुड़ सकते हैं, लेकिन बगैर किसी दूसरी ट्रैफिक को परेशान किए हुए। टर्न राइट ओनली व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर ग्रीन, नहीं। इस सिग्नल को स्पेशली ज़हन में रखिए कि इस सिग्नल का मतलब ये है कि आप सुर्ख रोशनी लाइट के ऊपर भी दाएं जाने मुड़ सकते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है, इस वाले एरो को जहन में बिठा लीजिए। तो टर्न राइट ओनली व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर ग्रीन, ये आंसर भी इसका दुरुस्त नहीं है। टर्न राइट फ्रॉम द राइट लेन, सबसे सीधी वाली लेन से आपने मुड़ना है। कब? आफ्टर हैविंग स्टॉप फर्स्ट, पहले आप रुके। व्हेन देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन और डेंजर टू अदर्स, आपने देखा कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन, मैं किसी को रोक नहीं रहा, कोई ट्रैफिक वाला रोड पर तो नहीं है, मैं अगर टर्न लूँ तो मैं उससे टकरा जाऊँ या मैं उसके लिए मुश्किल का बाइस बनूँ। सिग्नल लाल भी हो तब भी आप इस हरे साइन के ऊपर रुकें और दूसरों रोड ट्रैफिक को देखें और मुड़ जाएं। सिग्नल लाल हो उसके बावजूद आप इस पर टर्न ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि पिछले सवाल जैसा ही है। वेयर शुड अ व्हीकल स्टॉप एट दीज ट्रैफिक लाइट्स
विद ग्रीन एरो साइन। कहाँ रुकना चाहिए ट्रैफिक को जब ये एरो साइन और एरो साइन रोड पर आपने देखा मौजूद है? एट द स्टॉप लाइन, बिल्कुल आपको स्टॉप लाइन पर रुकना है और देखना है कि आप किसी ट्रैफिक को रोकेंगे तो नहीं, किसी को ब्लॉक तो नहीं करेंगे। बिफोर द क्रॉसिंग और जंक्शन इफ देयर इज नो स्टॉप लाइन, अगर स्टॉप की लाइन नहीं है तो बिल्कुल क्रॉसिंग, बिल्कुल जंक्शन से पहले, आप बिल्कुल रोड में टर्न लेने से पहले, जंक्शन में टर्न लेने से पहले रुकें। अगर स्टॉप लाइन नहीं है अपने दाएं बाएं देखें, फिर आप सीधे हाथ पे मुड़ें। देयर इज़ नो नीड टू स्टॉप, नहीं, यहाँ पर आपने रुकना है, स्टॉप आपने लाजमी करना है, जिस तरह हमने पिछले सवाल के अंदर भी डिस्कस किया। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको मालूम ना हो कि स्टॉप लाइन क्या है, तो ये लाइन जो कि स्टॉप के साइन के साथ मौजूद है, इसको हम लोग स्टॉप लाइन कहते हैं। कुछ जगहों पर ये स्टॉप लाइन मौजूद होती है और कुछ जगहों पर नहीं होती, तो ये आपने स्टॉप लाइन भी एक दफ़ा गौर से अपने जहन में बिठा लें। ये सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में किस तरह बिहेव करना चाहिए। आप देखते हैं कि सिग्नल हरा है और एरो ये बता रहा है कि आपने सीधा जाना है, ना आपने दाएं मुड़ना है ना आपने बाएं मुड़ना है। आप देखें दाएं बाएं कुछ पेडेस्टेरियन है जो कि रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो चूँकि आपने इस जानिब मुड़ना ही नहीं है तो इस जानिब आपको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिग्नल हरा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका सिग्नल की प्रायोरिटी जो है उसकी अहमियत ट्रैफिक साइन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको ना स्टॉप करना है ना रुकना है, ट्रैफिक हरा है, आप सीधा जा सकते हैं। आपको क्या करना है, स्टॉप ऑन द स्टॉप लाइन नहीं। अगर यहाँ पर सिर्फ स्टॉप का साइन होता और ये ट्रैफिक साइन ना होता, फिर आपको स्टॉप लाइन पे रुकना पड़ता था, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप नहीं रुकेंगे तो ये एक तरह से ख़तरे की अलामत है। और अगर कोई पुलिस वाला आपको देख ले या कोई अथॉरिटी वाले आपको देख लें, तो हो सकता है कि आपको कोई सेमिनार अटेंड करना पड़े, आपको कोई ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग करनी पड़े। पास थ्रू द क्रॉसिंग विदाउट स्टॉपिंग, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अभी सिग्नल हरा है, मेरे सिग्नल की अहमियत इस स्टॉप की शील्ड से ज़्यादा है, तो मैं बगैर यहाँ पर रुके तेज़ी से आगे बढ़ जाऊँगा। ये जवाब दुरुस्त है। स्टॉप ऑन द लाइन ऑफ साइट, कि मैं यहाँ लाइन ऑफ साइट ही है, अगर स्टॉप की लाइन ना हो तो आपकी लाइन ऑफ साइट यहाँ पर है, आपने यहाँ रुकना है, नहीं, ट्रैफिक हरा है सिग्नल, आप सीधा जा सकते हैं। तो इसमें एक यही जवाब दुरुस्त है। अब हम आगे चलते हैं 9वें सवाल की जानिब। देखिए रोड पे जो मार्किंग्स हैं, ये जो निशान थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये एरो बता रहा है, ये निशान कि हम या तो सीधा जा सकते हैं या फिर बाएं जानिब मुड़ सकते हैं। ये वाला निशान बता रहा है कि आप सिर्फ सीधा मुड़ सकते हैं। आप कभी भी, अगर आप इस लेन में मौजूद हैं, आप इस लेन से कभी भी ना सीधा जा सकते हैं और ना बाएं जानिब मुड़ सकते हैं। यहाँ से आप हमेशा सीधे हाथ पर ही मुड़ेंगे और इस लेन से आप हमेशा या तो सीधा जाएंगे या फिर बाएं हाथ पर मुड़ेंगे। ये जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। तो इस सवाल में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ करेक्ट इन दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल में दुरुस्त क्या होगा। देखिए, अगर आपने सीधा जाना है, आपके सामने सिग्नल सुर्ख है। अगर आपने उल्टे हाथ में मुड़ना है, आपके सामने सिग्नल सुर्ख है। अच्छा, ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल जो है, आमतौर पर देखें आपको बिल्कुल दोनों सुर्ख हैं, तो आप सीधा और उल्टी जानिब आपके लिए आप मुड़ नहीं सकते। इस सिग्नल में आपको मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पर अगर आप ये देखें, एक सिग्नल ये है और एक साथ में 2 लाइट्स वाला सिग्नल मौजूद है। जब कभी भी 2 लाइट वाला सिग्नल मौजूद हो और वो हरा हो जाए, तो आप अगर टर्न लेंगे तो कभी भी पेडेस्टेरियन जो है, जो पैदल चल रहा है, उसका ये वाला सिग्नल हरा नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से सीधे हाथ पे टर्न लें, जब आपके पास ये सिग्नल लाल से हरा हो, तो आप जैसे ही टर्न लेंगे लाजमन वो पेडेस्टेरियन का सिग्नल भी उसी वक्त हरा होगा। तो आपको बड़ी एहतियात से मुड़ना है। लेकिन जब कभी भी ये 2 लाइट्स वाला सिग्नल हरा हो, इसमें सिर्फ 2 लाइट मौजूद है, या ये सुर्ख होगी या हरी होगी, और इसमें एक एरो भी मौजूद, यानी तीर का निशान भी मौजूद होता है, ये अगर हरा होगा तो जब जैसे ही आप टर्न लेंगे, वहाँ पर पेडेस्टेरियन का ये वाला सिग्नल उस वक्त लाल ही होगा, वो रोड पर नहीं आएगा। ये जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। तो इस तस्वीर को देखकर हमें लगता है कि ना हम सीधा जा सकते हैं क्योंकि हमारा सिग्नल लाल है, ना हम उल्टे हाथ पे मुड़ सकते हैं। हाँ, जिसने सीधे हाथ पर मुड़ना है उसका ये सिग्नल यहाँ पर हरा है। ट्रैफिक कंटिन्यूइंग अहेड में प्रोसीड, कि वो ट्रैफिक जो कि सीधी जा रही है वो आगे जा सकती है, नहीं, हमने देखा सिग्नल लाल है। ट्रैफिक टर्निंग राइट में प्रोसीड, बिल्कुल, जिस ट्रैफिक ने राइट मुड़ना है उसके लिए यहाँ पर सिग्नल हरा है, ये जवाब दुरुस्त है। ट्रैफिक टर्निंग लेफ्ट में प्रोसीड, वो ट्रैफिक जो कि लेफ्ट जा रही है वो प्रोसीड नहीं, आपने देखा कि सिग्नल आपका लाल है, तो ये इसका जवाब दुरुस्त नहीं है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि एक वीडियो क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें वीडियो को स्टार्ट करना होगा और हम देखते हैं। देखिए, आप रोड पर जा रहे हैं, आपके पीछे कोई DHL का गालबन या कोई ट्रक है
बस आगे एक गाड़ी है, दाएं लोग चल रहे हैं पेडेस्टेरियन। सिग्नल आपका हरा है और हरे से वो अभी आप देखें येलो कलर का हो गया है या ऑरेंज हो गया, आप जो इसको समझे। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप इस मौके पर तेज़ी से निकल जाएंगे तो आप ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपके पीछे जो ट्रक आ रहा है, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप इस ऑरेंज लाइट के ऊपर आप तेज़ी से ये क्रॉस रोड निकल जाएं, क्योंकि आपका फासला लगभग 6 से 8 मीटर का है और आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की है। ये कैलकुलेशन हम एक अगला टॉपिक है अलग से, हम उसके अंदर भी करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ, ये एक अगर आप अपने हिसाब से भी देखें थोड़ा, आपको यही लगेगा कि इस मौके पर तेज़ी से निकल जाना ही दुरुस्त है। अगर हम लोग एक दफ़ा दोबारा इसको गौर से देखें तो आप देखिए, बाएं हाथ पे साइकिल सवार गुजरा है, पीछे एक ट्रक आ रहा है, आगे एक गाड़ी मौजूद है, सीधे हाथ पर कुछ ट्रैफिक में कुछ लोग पैदल चल रहे हैं और सिग्नल हरे से ऑरेंज हुआ है। तो चूँकि आप बिल्कुल ही 7 से 8 मीटर के फासले पे मौजूद है, अगर आप ब्रेक लगाएंगे भी तब भी आप सिग्नल क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस, जैसे कि मैंने बताया, हम आगे इन सवालात को देखेंगे कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, रिएक्शन डिस्टेंस क्या होता है, हम वो सारे सवालात आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो बेहतर ये है कि आप ड्राइविंग कंटिन्यू रखते रहें, क्योंकि अगर आप ब्रेक भी लगाएंगे तब भी आप इस लाइन से आगे निकल जाएंगे। तो आपको ड्राइविंग यहाँ पर जारी रखनी है। हमारा ये जवाब भी दुरुस्त है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट इज़ करेक्ट इन दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल में क्या दुरुस्त है। देखिए, आपका सिग्नल हरा है और अगर आप यहाँ पर देखें, ये एरो वाला सिग्नल है जिसमें दो सिग्नल है, हरा हुआ है यहाँ पर। तो इस केस में आप बग़ैर रुके आप मुड़ सकते हैं। ये बात ज़हन में रखिए कि आपको यहाँ भी लाइट ग्रीन है यानी हरी है और ये वाला सिग्नल भी हरा है, तो आप सीधा भी जा सकते हैं और आप बाएं जानिब भी मुड़ सकते हैं। दोनों सिग्नल आपके ग्रीन है और आपने यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, इंडिकेटर लेफ्ट हैंड पे दिया हुआ है और ये एरो भी शो कर रहा है कि आपने उल्टे हाथ पे मुड़ना है और सामने से आने वाली ट्रैफिक को सीधा जाना है। तो यहाँ पर चूँकि आपका सिग्नल हरा हुआ है और यहाँ भी हरा है, तो ये एक यूनिक केस है, यहाँ पर आप बग़ैर रुके मुड़ सकते हैं। आई मे टर्न अनइम्पेडेड, इसका मतलब यही है कि मैं बग़ैर रुके मुड़ सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आई हैव टू वेट इन द सेंटर ऑफ जंक्शन, मैं बिल्कुल जंक्शन के सेंटर में यहाँ पर आके इंतज़ार करूँगा। नहीं, इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सिग्नल आपके लिए ग्रीन है। आई मस्ट अलाउ द ऑन कमिंग ट्रैफिक टू पास थ्रू, मुझे ऑन कमिंग ट्रैफिक को अलाउ करना होगा। देखिए, हम आगे कुछ सवालात देखेंगे कि अगर आपने बाएं जाने मुड़ना है तो उसमें आपने ऑन कमिंग ट्रैफिक को, अगर से आपकी प्रायोरिटी हो, उसके बावजूद भी आपने सामने से आने वाली ट्रैफिक को जगह देनी है, उसके बाद ही आप मुड़ेंगे। लेकिन ये एक यूनिक केस है जिसको आप इस तरह ज़हन में रखिए कि यहाँ पर भी आपका सिग्नल आपको हरा मिला हुआ है और यहाँ पर भी हरा मिला हुआ है, तो आप बग़ैर रुके यहाँ पर मुड़ सकते हैं। तो इसका एक ही जवाब है जो कि दुरुस्त है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। इस तरह के सवालात हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर सिग्नल सुर्ख हो, उसके बावजूद भी अगर ये हरा साइन मौजूद है, तो आपने बिल्कुल सीधे हाथ वाली लेन में रुकना है और देखना है कि दाएं बाएं से जो ट्रैफिक आ रही है आप उसको डिस्टर्ब किए बगैर आराम से मुड़ सकें। तो इस सवाल देखते हैं, जो वांट टू टर्न राइट एट दिस ट्रैफिक लाइट्स विद द ग्रीन एरो साइन, कि आपने सीधे हाथ पे मुड़ना है इस एरो साइन के साथ। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पर दुरुस्त क्या होगा। आई स्टॉप बिफोर द जंक्शन, बिल्कुल आपको जंक्शन से पहले रुकना है और दाएं बाएं वाली ट्रैफिक पे निगाह डालनी है कि आप उसको रोकेंगे तो नहीं। आई हैव टू इंश्योर डेट अदर रोड यूजर्स आर नॉट इम्पेडेड, मुझे इस बात को यकीनी बनाना है कि दूसरे रोड यूज़र जो है मैं उनको रोक तो नहीं रहा। आर नॉट इम्पेडेड, मैं उनके लिए रुकावट की वजह तो नहीं बन रहा। बिल्कुल। आई मे टर्न राइट वाइल इन एनी लेन, मैं किसी भी लेन से राइट पे मुड़ सकता हूँ। नहीं, मैंने पहले ही बताया है कि आप राइट पे तब मुड़ेंगे जब आप खुद राइट हैंड लेन में मौजूद होंगे। ऐसा नहीं है कि आप मिडल शोर में मौजूद हैं या आप लिंक शोर या उल्टे हाथ की लेन पे मौजूद है वहाँ से मुड़ रहे हैं। नहीं, आपने पहले सीधे हाथ के शोर पे आना है, सीधे हाथ वाली लेन पे आना है, रुकना है, देखना है कि दाएं बाएं वाली ट्रैफिक को आप परेशान तो नहीं करेंगे, आप उनके लिए रुकावट का बायस तो नहीं बनेंगे, रुकावट वगैरह। उसके बाद आप सीधे हाथ पे मुड़ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि दोबारा एक वीडियो क्वेश्चन है। तो देखिए, हम रोड पर रवा दवा हैं, सामने गाड़ी मौजूद है,
और कुछ गाड़ियाँ जो कि हमारे सामने से आ रही हैं, ये आगे येलो कलर की एक आपको शील्ड नज़र आएगी, इसको हम बाद में सवालात में देखेंगे। आपका सिग्नल जो है वो हरे से अब ऑरेंज हुआ है या येलो हुआ है। अब यहाँ पर देखिए फासला ज़्यादा है, अगर आप यहाँ पर ब्रेक लगा लें तो आप लाइन से पहले पहले रुक सकते हैं। हमने पिछला एक सवाल ऐसा किया था जिसके अंदर हम लगभग 8 से 10 मीटर के फासले पर मौजूद थे, अगर हम ब्रेक भी लगाते तो हम तब भी इस सिग्नल से आगे चले जाते, तो हमने उसका जवाब दिया था कि कंटिन्यू ड्राइविंग। लेकिन अगर आप इस केस में देखें, ये फासला कम बेश 30 से 40 मीटर का बनता है मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो अगर आप यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे तो आप आसानी इस लाइन से पहले रुक जाएंगे और सिग्नल सुर्ख भी हो चुका होगा। ऐसा ना हो कि आप यहाँ तेज़ी से निकलें, एक तो आप स्पीड लिमिट को क्रॉस कर दें जो कि शहर के अंदर मेरा ख्याल है यहाँ 50 की शील्ड होगी, हमें नज़र नहीं आई। लेकिन अगर आप बिल्कुल शहर के अंदर हैं, शहर के अंदर नहीं या थोड़ा सा शहर मतलब शहर के हिस्से के अंदर है, कुछ जगहों पर स्पीड 30 गलियों के अंदर बिल्कुल घरों के साथ, और बाकी जगहों पर 50 किलोमीटर पर आवर अलाउ होती है। तो अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप लाल सिग्नल को तोड़ दें। तो इस सूरत हाल में हमारे लिए सबसे बेहतर ये होगा कि हम स्लो डाउन हो जाएं, क्योंकि सिग्नल और हमारे दरमियान एक वाज़ेह फासला मौजूद है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि दोबारा एक वीडियो क्वेश्चन है। हम रोड पर जा रहे हैं, देखिए आपके दाएं जानिब फुटपाथ पे कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ जॉगिंग कर रहे हैं, आपके बाएं जानिब से एक गाड़ी आगे जा रही है। सामने सिग्नल के अगर आप देखें वो ब्लिंक कर रहा है। अगर आपको याद हो, ये फ्लैशिंग अम्बर हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इस फ्लैशिंग अम्बर के ऊपर, इस जलने बुझने वाली लाइट के ऊपर, ये लाइट दोबारा कभी हरी नहीं होगी। आपने खुद ही सामने से आने वाले पैदल लोगों को जगह देनी है, इस बात को यकीनी बनाना है कि ट्रैफिक साइड से ना आ रही हो, वो आपके लिए परेशानी का बाइस ना बने। ये सब कुछ देखने के बाद आपने आगे बढ़ना है। लेकिन ये लाइट कभी हरी नहीं होगी, अगर वो जल बुझ रही है तो ये हरी कभी भी नहीं होगी। आपने खुद ही आगे बढ़ना है इसी लाइट के ऊपर। तो देखिए, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या दुरुस्त होगा। आई वेट एट द स्टॉप लाइन फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रीन लाइट्स, कि मैं यहाँ पर रुकूँ और आने वाली ग्रीन लाइट्स का वेट करूँ। नहीं, ग्रीन लाइट्स का वेट आपने नहीं करना, ये कभी ग्रीन नहीं होंगी, क्योंकि ये जो फ्लैशिंग अम्बर है यानी जलने बुझने वाली जो आपकी ये पीली लाइट है, ये कभी भी हरी नहीं होती। आपने यहाँ खुद ही एहतियात से आगे बढ़ना है। आई अलाउ एनी क्रॉस ट्रैफिक द राइट ऑफ वे, मैं किसी भी ट्रैफिक को जो कि क्रॉस ट्रैफिक है मैं उसको उसका राइट ऑफ वे दूंगा। बिल्कुल आपने यहाँ पर रुकना है पहले और ट्रैफिक को अलाउ करना है। ये आंसर दुरुस्त है। आई ड्राइव थ्रू द जंक्शन क्विकली बिकॉज येलो इज डिस्प्लेड, क्योंकि येलो कलर आ रहा है मैं तेज़ी से निकल जाऊँगा। नहीं, येलो कलर जब कभी भी आपका जल और बुझ रहा है तो सूरत हाल में आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि ना पैदल जाने वाले लोगों को का रास्ता रोकें, ना क्रॉस ट्रैफिक का जो कि यहाँ पर मूव कर रही है। आपने पहले देखना है रोड खाली है, आप तब सुकून से आगे बढ़ें। तो इसका ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। हम अपने अगले सवाल की जानी पढ़ते हैं। यू वॉन्ट टू टर्न लेफ्ट एंड द लाइट्स आर ग्रीन, आपने उल्टे हाथ में मुड़ना है और जो आपकी लाइट है, सिग्नल है, वो हरा है। ऑन योर लेफ्ट देयर इज अ ट्राम वांटिंग टू प्रोसीड स्ट्रेट अहेड, व्हाट इज करेक्ट। आपने बाएं जानिब मुड़ना है, आपका सिग्नल भी हरा है, बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन है, आप उल्टे हाथ पे मुड़ सकते हैं। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि बिल्कुल आपकी उल्टी तरफ एक ट्राम मौजूद है जिसने सीधा जाना है। आपने क्या करना है, देखिए आप ये बात जहन में बिठा लें कि आपका सिग्नल हरा हो, आपकी प्रायोरिटी हो। इन दोनों के बावजूद अगर आपने जब कभी भी लेफ़्ट हैंड पे टर्न लेना है, उल्टे हाथ पे मुड़ना है, तो आपने सामने से आने वाले ट्रैफिक को या जो ट्रैफिक बिल्कुल आपके सामने से आके जाने चाहती है, आपने पहले उसको जगह देनी है। उसके बाद ही आपने लेफ़्ट टर्न लेना है। आपने सामने से आने वाली ट्रैफिक को भी ज़हन में रखना है और आप जिस रोड में दाखिल हो रहे हैं उल्टे हाथ पे मुड़कर, वहाँ पैदल चलने वालों पर भी निगाह रखनी है कि आप उनको भी परेशान ना करें। आपके सिग्नल हरा है, आपकी रोड पर प्रायोरिटी है, आप बग़ैर रुके जा सकते हैं। लेकिन अगर सामने से ट्रैफिक आ रही है तो आपने सबसे पहले उसको जगह देनी है। ये सबसे अहम चीज़ ज़हन में रखें जो कि आने वाले सवालात में भी आपके काम आएगी। तो यहाँ पर क्या दुरुस्त है कि आपका सिग्नल हरा है और एक ट्राम ने सीधा जाना है, तो आपने उल्टा मुड़ना है। आपने उल्टे हाथ पे मुड़ना है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपने सामने से आने वाले ट्रैफिक को जिसने सीधा जाना है आपने हमेशा जगह देनी है। ट्राम मस्ट वेट नहीं, आपको पता है आपने वेट करना है। यू मस्ट कम टू एन एग्रीमेंट सिंस देयर आर नो रूल्स फॉर दिस।
आप खुद से ट्राम वाले से बात करें कि मुझे मुड़ने दो, क्योंकि उस जगह पर कोई रूल नहीं है। नहीं, जब आपने उल्टे हाथ में मुड़ना है तो क्लियर रूल है कि सामने से आने वाली ट्रैफिक को आपने, अगर वो सीधी आ रही है तो आपने पहले उसको इजाज़त देनी है। यू मस्ट वेट, बिल्कुल इस केस में आपको इंतज़ार करना होगा। ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। यू हैव टेकन द राइट लेन बाय मिस्टेक ऑल्दो यू वांट टू टर्न लेफ्ट, हाउ आर यू अलाउड टू प्रोसीड। ये कह रहे हैं कि आपने उल्टे हाथ पे मुड़ना था तो आपको इस लेन में होना चाहिए था, लेकिन आप गलती से इस लेन में आ गए हैं। तो आप देखिए, जब आप इस लेन में आ गए, यहाँ से या तो आप सीधा जा सकते हैं सैरों के मुताबिक, या सीधे हाथ पे मुड़ सकते हैं। तो अब आप उल्टे हाथ पे नहीं मुड़ सकते। या तो आपको लेन पहले चेंज करनी थी, आप सिर्फ इस लेन से ही लेफ्ट हैंड मुड़ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप गलती से इस लेन में आ गए और आपने उल्टे हाथ में मुड़ना है, तो क्या दुरुस्त है। टू द लेफ्ट व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर ग्रीन, कि जैसे ही सिग्नल हरा हो मैं उल्टे हाथ पे मुड़ जाऊँ। नहीं, आप इस लेन से उल्टे हाथ पर नहीं मुड़ सकते, ये आंसर दुरुस्त नहीं है। या तो मैं स्ट्रेट अहेड, अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या मैं सीधा जाऊँ या मैं बिल्कुल स्ट्रेट जाऊँ, बिल्कुल गिराडे हाउस जाऊँ, बिल्कुल सामने चला जाऊँ, या मैं सीधे हाथ पर मुड़ जाऊँ। या मैं स्ट्रेट अहेड बिल्कुल सामने जाऊँ, या मैं सीधे हाथ पे मुड़ जाऊँ। उल्टे हाथ पे मुड़ने का ऑप्शन इस लेन से मौजूद नहीं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। यू आर ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर पर आवर। आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं। जो लाइट का कलर है वो चेंज हो गया है हरे से पीला, ट्रैफिक लाइट का। व्हेन यू आर 10 मीटर अवे, व्हाट डू यू डू। आप क्या करेंगे। आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं और 10 मीटर के फासले पर जो सिग्नल है वो हरे से पीला हुआ है, तो आपको ब्रेक लगानी है या आगे बढ़ना है। ये हम सवालात आगे एक सेक्शन में करेंगे, और हम आपको ये सवालात एक अलग से वीडियो के अंदर, हम उसको बोनस वीडियो का नाम दे देंगे। ये सारे सवालात उसके अंदर मौजूद होंगे, या हम वीडियो का नाम रख देंगे कैलकुलेशन वीडियो। तो उसमें हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर दो तरह के डिस्टेंस होते हैं। एक रिएक्शन डिस्टेंस होता है और एक स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। रिएक्शन डिस्टेंस हमेशा, जब कभी भी जीरो है, आप जीरो को तो हटा दें। रिएक्शन डिस्टेंस 3 से मल्टीप्लाई होता है, 3 4 = 12 यानी 12। और जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका, वो 4 से मल्टीप्लाई होता है, 4 4 = 16 यानी 16। आपके पास ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस रिएक्शन डिस्टेंस जो कि 12 बना था, 4 3 = 12, तो 16 + 12 28 बनता है। 28 की स्पीड पे अगर आप जा रहे हैं, 28 आपका डिस्टेंस बनेगा। अगर आप ब्रेक लगाएंगे तब भी आप 28 मीटर के बाद जाके रुकेंगे नॉर्मल ब्रेकिंग में। और गाड़ी जो सिग्नल है वो 10 मीटर पे मौजूद है। अगर आप सिग्नल पे अगर आप ब्रेक लगा भी देते हैं, आप तब भी 28 मीटर से पहले नहीं रुकेंगे और आप सिग्नल से आगे चले जाएंगे। तो इस सूरत हाल में बेहतर है कि हम प्रोसीड कर जाएं। तो ये बस ध्यान में रखिए कि आप परेशान ना हो, यहाँ पर मैंने कैसी कैलकुलेशन की है। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो में ब्रेक लेकर कैलकुलेशन वाली वीडियो पे चले जाएं। उसको हम मुख्तलिफ नाम दे देंगे, हम उसको नाम दे देंगे वीडियो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। आप वहाँ पर जाके पूरी कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। 10 मीटर अवे है आपसे सिग्नल, तो यहाँ पर आपने बेहतर है कि प्रोसीड करें, क्योंकि अगर आप ब्रेक करेंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से आप 28 मीटर बाद ही रुकेंगे। ये हम कैलकुलेशन आगे भी देखेंगे। अब हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। आप 40 किलोमीटर पर आवर पे आ रहे हैं। आपको याद होगा हमने पिछले सवाल से कैलकुलेट किया था कि सब कुछ मिलाकर हमारे रुकने का जो फासला था वो 28 मीटर बन रहा था, और अब सिग्नल 40 मीटर दूर है। अगर मैं ब्रेक लगा लूँगा तो मैं 28 मीटर के बाद जाकर रुक जाऊँगा, तो तब भी वो जो फासला है वो 40 मीटर से कम है, यानी मैं सिग्नल से पहले ही रुक जाऊँगा। लाइट ग्रीन से अंबर हो गई है, तो अगर मैं जैसे ही ब्रेक लगाऊंगा 28 मीटर के बाद मैं रुक जाऊंगा और वो सिग्नल तब तक रेड भी हो चुका होगा, जो कि ये फासला मेरे रुकने वाले फासले से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर सकता हूँ। आप परेशान ना हो, अगर आपको ये चीज़, आप ये सवाल जारी रखें। हम आगे आपको जिस तरह कुछ सवाल है जिसमें हम लोग हिसाब किताब करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और अच्छे से आपको समझा देंगे कि कैलकुलेशन कैसे होती है। आप वो सवाल भी हमारे देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। You are approaching a traffic light which has been green for some time. What do you do? आप एक ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट तक पहुँचे हैं जो कि काफ़ी देर से हरा था। आपको क्या करना चाहिए? वॉच द ट्रैफिक क्लोजली।
ट्रैफिक लाइट, आप ट्रैफिक लाइट पे नज़र रखें। बिल्कुल हो सकता है ये काफ़ी देर से हरी थी तो अब ये लाल हो सकती है, सुर्ख हो सकती है, तो आपने ट्रैफिक लाइट को बहुत गौर से देखना है। एक्सेलरेट इवन थो द स्पीड लिमिट इज एक्सीडेड, गाड़ी को भगा दें, एक्सेलरेट कर दें, स्पीड लिमिट बेशक आप उसकी हद से गुजर जाए, नहीं, कभी भी आपने स्पीड लिमिट की हद से नहीं गुजरना। अगर आपकी स्पीड 50 की है तो आप 50 की स्पीड पे ही रहें। ऐसा ना हो कि आप देखें सिग्नल हरा है, ये लाल ना हो जाए, मैं स्पीड से निकल जाऊँ, नहीं, एहतियात करें, ये बेहतर नहीं होता। आपको कोई कैमरा भी पड़ सकता है या आप किसी हादसे का अल्लाह ना करें उसके बाइस बन सकते हैं। अप्रोच, आए, सिग्नल तक पहुँचे बट रेडी टू स्टॉप, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि आपको यहाँ पर रुकना भी पड़ सकता है। स्टॉप, रुकने के लिए भी तैयार रहें क्योंकि सिग्नल काफ़ी देर से हरा है, हो सकता है कि अगले लम्हे ही ये येलो हो, उसके बाद जो है ये लाल हो जाए, आपको रुकना पड़े। हमारा अगला सवाल है, द ट्रैफिक लाइट हैज़ चेंज टू येलो, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इफ़ यू आर रनिंग लेफ्ट। कि ट्रैफिक लाइट ये देखिए, ये हरी से येलो हो गई, पीली, और आपने मुड़ना है उल्टे हाथ पे, तो क्या करना होगा। आप ये बात देख सकते हैं कि अगले लम्हे ये सुर्ख हो जाएगी, तो अगर मैं टर्न लूँगा तो मैं सामने से आने वाले ट्रैफिक के लिए परेशानी का बायस बन सकता हूँ, और मेरा फासला भी देखिए थोड़ा ज़्यादा है। तो ये सिग्नल जैसे ही अभी येलो हुआ है, मुझे बेहतर है यहाँ पर रुकूँ। व्हाट इज़ बेटर, आई हैव टू स्टॉप, मैं रुकूँ या टर्न, नहीं। अगर आप इस जैसे ही मुड़ेंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सिग्नल रेड हो चुका होगा, आपको रुकना ही है, तो बेहतर है कि आप यहाँ पर रुकें। और ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मे यू क्रॉस अ जंक्शन ड्यूरिंग अ रेड लाइट, के लाइट आपकी सुर्ख है, आप कौन सी वजूहात हो सकती हैं कि आप रेड लाइट के बावजूद भी मुड़ जाएं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, कभी भी नहीं। देखिए अगला ऑप्शन क्या है, टू केयरफुली अफोर्ड स्पेस टू एन एमरजेंसी व्हीकल विद अ ब्लू फ्लैशिंग लाइट एंड सायरन साउंडिंग। अगर एक एमरजेंसी व्हीकल आ रही है, ब्लू फ्लैशिंग लाइट है और सायरन है, ये एक एम्बुलेंस की आवाज़ हो सकती है, मैं तब केयरफुली थोड़ी सी जगह उसकी निकालूंगा। आप ज़हन में रखें, इंसानियत सबसे पहले है। अगर एक सिग्नल सुर्ख है और आप थोड़ी सी जगह अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर आप थोड़े से सीधे हाथ पर हो जाएं, तो जो पीछे से एम्बुलेंस आ रही है जो कि ब्लू फ्लैशिंग लाइट, उसकी नीले रंग की, उसके ऊपर जलने बुझने वाली रोशनी है और वो सायरन भी बजा रही है, तो उस सूरत में मैं केयरफुली अफोर्ड ए स्पेस, मैं उसको थोड़ी सी जगह दे दूंगा। इफ़ देयर इज़ अ पुलिस ऑफिसर ऑन द जंक्शन डायरेक्टिंग ट्रैफिक, या सुर्ख लाइट के ऊपर मुड़ने की या आगे बढ़ने की दूसरी वजह हो सकती है अगर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मौजूद है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो पुलिस ऑफिसर की है, उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल कि वो हरा है, लाल है या पीला है, उसके बाद जो बाकी साइंस होते हैं रोड के ऊपर कि आपने रुकना है, स्टॉप की शील्ड है, वो बाकी शील्ड्स की इंपॉर्टेंस तीसरे नंबर पर आती है। तो यहाँ पर रेड लाइट के ऊपर अगर एक ट्रैफिक ऑफिसर भी मौजूद है तो आप उस सूरत में हाल में अगर वो कह रहा है कि आप प्रोसीड करें, आप आगे बढ़ जाएं रुके बगैर, तो आप रेड लाइट पे रुके ना। पुलिस ऑफिसर की अहमियत सबसे ज़्यादा है, एक ये वजह है। दूसरी वजह, एक एम्बुलेंस आ रही है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा अगर सुर्ख लाइट से आगे थोड़ा सा मुड़ जाएं, बिल्कुल कि ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब ना करें, लेकिन उस एम्बुलेंस के लिए भी ज़रूर जगह निकालें। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अब पुलिस ऑफिसर इज़ रेगुलेटिंग द ट्रैफिक एट क्रॉस रोड इवन थो द ट्रैफिक लाइट्स आर इन ऑपरेशन, वर्ड अप्लाइज। कि ट्रैफिक लाइट भी मौजूद हैं, सिग्नल हरा, लाल या पीला हो सकता है, उसके बावजूद एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद है, तो क्या दुरुस्त होगा। मैंने आपको बताया कि अगर ट्रैफिक लाइट के बावजूद भी पुलिस ऑफिसर मौजूद हो तो अपने पुलिस ऑफिसर को ही फॉलो करना है। तो क्या अप्लाई होगा, पुलिस ऑफिसर के सिग्नल। ट्रैफिक लाइट के सिग्नल यहाँ पर किसी अहमियत के हामिल नहीं है, इनकी दूसरी अहमियत है। पहली अहमियत किसकी है, पुलिस ऑफिसर की। ट्रैफिक साइंस गवर्निंग प्रायोरिटी, नहीं, अब किसी भी किस्म के ट्रैफिक साइन सब कैंसिल हो गए हैं, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, पुलिस ऑफिसर के साइन की। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। A police officer is regulating the traffic at cross road where there are also traffic signs governing priority। कि एक पुलिस ऑफिसर है वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है क्रॉस रोड के ऊपर, और प्रायोरिटी जो है वहाँ पर ट्रैफिक साइंस भी मौजूद हैं सारे, आप देख रहे हैं। व्हाट अप्लाइज, अब क्या अप्लाई होगा। द रूल राइट बिफोर लेफ्ट, नहीं, कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर सिग्नल, सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर के सिग्नल अप्लाई होंगे। तमाम लाइट्स, तमाम ट्रैफिक साइंस की अब कोई अहमियत नहीं है। ट्रैफिक साइन, नहीं, ये भी आंसर नहीं है इसका। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। हाउ इम्पोर्टेंट आर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पुलिस ऑफिसर। एक पुलिस ऑफिसर अगर आपको हिदायत दे रहा है
कुछ रोड पे इशारे कर रहा है, वो कितने अहमियत के हामिल है। दे रिलीज यू फ्रॉम योर ओन ड्यूटी टू टेक केयर, वो आपको अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा कर देते हैं कि आप जो है ख्याल करें। नहीं, रोड पर आपने रोड की सेफ्टी का भी आपको ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि पुलिस अफसर कहे कि आप जाएं तो आप तेज़ी से गाड़ी निकाल के सामने वाले आने वाली गाड़ी से टकरा जाएं। आपने पुलिस ऑफिसर के इशारों को भी मानना है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उसके इशारे आपको ख्याल रखने से रोकेंगे, आप अपनी गाड़ी की स्पीड का ख्याल ना रखें, वो सब आपने रखनी है। दे मस्ट बी ओबेड। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के जो इशारे हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपको हर सूरत में फॉलो करनी है। दे मस्ट बी ओबेड, स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी है। ये ऑप्शन है। दे मस्ट बी ओबेड ओनली इफ दे टैली विद द ट्रैफिक साइन इंस्टॉल्ड। आप उनको तब फॉलो करें, उनकी बात तब माने ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की, जब उसका जो इशारा है वो आपके ट्रैफिक साइन से मैच हो। कि अगर वो सिग्नल हरा है वो कहे जाओ तो चले जाएं, सिग्नल लाल है वो तब भी कहे कि जाओ तो आप रुक जाएं क्योंकि सिग्नल लाल है। नहीं, सिग्नल की मौजूदगी में अगर ट्रैफिक ऑफिसर मौजूद है, पुलिस ऑफिसर मौजूद है, तो उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। तो ये आंसर इसका नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा कि पुलिस ऑफिसर कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें बस सिंपल एक फार्मूला ज़हन में रखें कि पुलिस ऑफिसर का जो चेहरा है वो जिस जानिब होगा, जिसकी तरफ होगा, उसने रुकना है, बाकी सबको जाना अलाउ है। इसमें और भी आप अपने लिहाज से लॉजिक लगा सकते हैं। जो मुझे लॉजिक आसान लगती है कि वो जिसको इशारा कर रहा है हाथ से, या जिसकी जानिब उसका चेहरा है, उसको रुकना है और बाकी सबको मुड़ जाना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या दुरुस्त है, देखें उसका चेहरा और उसका हाथ हमारी जानिब है, तो यहाँ से आने वाली ट्रैफिक को रुकना होगा, यानी हमारे साइड वाली, बाकी ट्रैफिक मूव हो सकती है। तो देखें, द येलो कार मस्ट लीव द क्रॉस रोड। बिल्कुल, येलो कार को क्रॉस रोड को लीव करके आगे बढ़ जाना है, जहाँ उसने जाना है वो जाए, उसको नहीं रोक रहे पुलिस ऑफिसर। आई मस्ट गेट रेडी टू प्रोसीड। मुझे तैयार रहना है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, आगे बढ़ना नहीं है, मुझे तैयार रहना है, क्योंकि मुझे रोकने के बाद अगले 1-2 मिनट के बाद अब ट्रैफिक जो पुलिस ऑफिसर है उसका चेहरा में भी इस जानिब मुड़ जाए, अब वो इस वाले ट्रैफिक को रोक रहा हो और मैं जा सकूंगा आगे, फिर मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तो फिलहाल मुझे रेडी रहना है कि मेरी बारी अगली हो सकती है कि वो मुझे बोले कि आप चले जाओ और दूसरों को रोके। आई कैन टर्न नाउ, नहीं, अभी मैं टर्न नहीं ले सकता। ट्रैफिक ऑफिसर का चेहरा और उसके हाथ का इशारा मेरी जानिब है। हम देखते हैं अपना अगला सवाल। ये देखिए, यहाँ पर भी ट्रैफिक ऑफिसर का जो हाथ का इशारा है और जो चेहरा है वो आपकी जानिब है, तो आपने यहाँ पर रुकना है और साइड से आने वाली ट्रैफिक को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जा सकती है। तो इसमें क्या सूरत हाल है, वेट एट द क्रॉस रोड, आपको क्रॉस रोड के ऊपर रुकना होगा क्योंकि ट्रैफिक ऑफिसर का चेहरा और इशारा आपकी जानिब है। टर्न विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके मुड़ जाओ, नहीं, आप मुड़ नहीं सकते, उसका इशारा आपकी जानिब में है, चेहरा आपकी जानिब में, आपने यहाँ पर रुकना ही है। अगला सवाल देखिए। अब देखिए, इस ट्रैफिक ऑफिसर का जो चेहरा है और जो हाथ का इशारा है वो इस वाले ट्रैफिक की जानिब है, यानी वो मुझे नहीं रोक रहा, मैं यहाँ से तेज़ी से निकल सकता हूँ। तो व्हाट इज़ करेक्ट, वेट एट द क्रॉस रोड फॉर द फर्दर इंस्ट्रक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कि मुझे यहाँ पर रुकना है और पुलिस ऑफिसर के इशारों को देखना है। नहीं, पुलिस ऑफिसर का इशारा वाज़ेह है, वो सामने से आने वाली ट्रैफिक को जो कि इस जानिब से आ रही है, जिस जानिब उसका चेहरा है, वो उसको रोक रहा है, जबकि हम सीधा जाना चाहते हैं। इस रेड एरो को देखिए, तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं, क्रॉस द क्रॉस रोड एट अ ब्रिस्क पेस, एक अच्छी सी स्पीड के साथ हम रोड क्रॉस कर जाएंगे, स्पीड लिमिट को ज़हन में रखते हुए। वो बात तो यकीनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। इन योर रेयर व्यू मिरर, आप अपने पिछले वाले शीशे में देखते हैं कि एक वर्ड आ रहा है स्टॉप पुलिस आई, कि पुलिस रुक जाओ, इन रेड illuminated letters on the roof of a police car immediately behind your car। बिल्कुल आपकी गाड़ी के पीछे एक पुलिस की गाड़ी है जिसके ऊपर लाल कलर में ये जल रहा है, स्टॉप, रुकें, पुलिस आई आपको रोक रही है। Who does this apply to, ये किसको कह रहे हैं वो लोग? टू ऑल फॉलोइंग व्हीकल्स नहीं, टू यू ओनली। गाड़ी बिल्कुल अगर आपके पीछे और बिल्कुल अगर आपके आगे है पुलिस की गाड़ी और आपको वो कोई इशारा करती है तो आपने रुकना है, आपने उसको फॉलो करना है, जहाँ वो रुकी आपने रुकना है, और पूरी ट्रैफिक के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए है। टू ऑल द व्हीकल्स ऑन द रोड नहीं, तमाम व्हीकल के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा। द वर्ड्स प्लीज फॉलो बिते फॉलगन, ये फॉलो करें, ये दोबारा एक अगला सवाल है। ये पुलिस गाड़ी के ऊपर जो कि बिल्कुल आपके आगे है, प्रीसीडिंग योर कार, आपके आगे जो गाड़ी है उस पर लिखा हुआ है प्लीज़ फॉलो, पुलिस की गाड़ी है उस पर लिखा है प्लीज़ फॉलो बिते फॉलगन, मुझे फॉलो करें। व्हाट डज दिस मीन्स का क्या मतलब है? ओनली हैवी गुड्स ट्रांसपोर्ट मस्ट फॉलो द पुलिस कार,
सिर्फ हैवी गुड्स की जो ट्रांसपोर्ट है, जो कि सुपर मार्केट्स को सब्जियां वगैरह सप्लाई करती है या कोई खाने पीने की चीज़ें दूसरी चीज़ें सप्लाई करती है, उनको फॉलो करना है नहीं। ऑल कार्स ड्राइविंग इन द सेम डायरेक्शन मस्ट फॉलो द पुलिस कार, नहीं, ओनली यू मस्ट फॉलो द पुलिस कार। ये बिल्कुल मेरे आगे या बिल्कुल मेरे पीछे अगर पुलिस की गाड़ी है तो वो मेरे लिए है। मालूम नहीं क्या गलती हुई है, बेहतर तो ये है कि हम इससे बचे रहें। अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए तो आपको ज़हन में रखना है कि ये आपके लिए है। अब हम अपने अगले सवाल की जानी पड़ते हैं। वो सवाल है कि यू आर ओवरटेकन बाय अ पुलिस व्हीकल, आपको एक पुलिस व्हीकल ने ओवरटेक कर लिया, बिल्कुल आपके आगे आ गई, विच पुल्स इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू, आपके आगे आ गई है, उसके ऊपर वर्ड चमक रहा है प्लीज़ फॉलो विद ए फॉलोइंग इन द रेड, लाल कलर में। आपको क्या करना है, आई हैव टू स्टॉप इफ़ द पुलिस व्हीकल स्टॉप, अगर वो रुक जाए थोड़ा आगे जाके मुझे वहाँ पर रुकना होगा, पहला ऑप्शन। फॉलो द पुलिस व्हीकल, मुझे पुलिस व्हीकल को फॉलो करना है, ये भी ठीक है, आप उसको फॉलो करना है, जहाँ वो रुके वहाँ रुकना है। अलाउ द इंजन टू कंटिन्यू रनिंग वंस आई हैव स्टॉप्ड, कि मैं जैसे ही रुक जाऊँ इंजन चलता रहे, नहीं, ये इसका ऑप्शन नहीं है, इसमें दो ही ऑप्शन है, आपने उसको फॉलो करना है और जब रुक जाए रुकना है। ऐसा नहीं है कि आप रुक गए और इंजन चलता रहा आपकी, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ये दो ही ऑप्शन है इसके अंदर। आप गाड़ी रोक के इंजन चलाए रखें, ये इसमें नहीं आता, ये इस सवाल का आंसर नहीं है। पुलिस को फॉलो करें, जहाँ वो रुक जाए वहाँ आप रुक जाए, तो ये आंसर भी हमारा दुरुस्त है।